हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमसे भी अच्छे होंगे। और हाँ, आज हम लोग हायर परचेज को कंटिन्यू करेंगे। हायर परचेज चैप्टर में हायर परचेज की बेसिक बातें, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम की बेसिक बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और हम ये भी बताए हैं कि इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स है। टोटल 3 टॉपिक्स है। ठीक है। पहला कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट निकालना। दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर। अच्छा, सर ये मेरा फर्स्ट और पहला चैप्टर। ओह हो, कोई बात नहीं। हम थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें, जो छोटी मोटी बातें, वो मैं फिर से बता देता हूँ। हायर परचेज सिस्टम में देखो, हायर परचेज नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग कहीं से हायर करके लाएंगे। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है? आई हो, एक मिनट। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट बेसिस। देखो, हम लोग कभी भी सामान खरीदने जाते हैं तो कैश में मिलता है सामान या फिर क्रेडिट में मिलता है। ये दो ही कंडीशन होता है। कैश में अगर सामान जब मिला तो कुछ करने की जरूरत हम लोग को नहीं है। लेकिन जहां भी क्रेडिट में सामान मिलता है तो क्रेडिट में दो तरीके हैं सामान बेचने के। हम लोग सामान दो ही तरीके से खरीदते हैं, या तो हायर परचेज सिस्टम से या फिर इंस्टॉलमेंट बेसिस से। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है? हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में दोनों में बेसिक बातें हैं। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में दोनों बेसिक बातें ये हैं कि दोनों का पेमेंट ईएमआई के तरह में जाता है। दोनों का पेमेंट ईएमआई की तरह जाता है, मतलब मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, वट एवर योर टर्म एंड कंडीशन इन दिस बेस, ऑन दिस बेसिस पे आपका पेमेंट जाएगा दोनों केस में। सर डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि जब हायर परचेज में आप सामान खरीदते हो और जो आप ईएमआई पेड करते हो उसको रेंट कंसिडर किया जाता है और इसको लोन रिपेड कंसिडर किया जाता है, रीपेमेंट ऑफ लोन। समझ में आया? जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं यहाँ पर लोन, यहाँ पर हायर परचेज बेसिस में रेंट कंसिडर किया जाता है और यहाँ पर लोन किया जाता है। इन द केस ऑफ डिफॉल्ट, जब आप डिफॉल्ट करते हैं, पेमेंट नहीं देते हैं, तो आपका यहाँ से सामान चले जाता है और कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता है। लेकिन जब आप कुछ डिफॉल्ट करते हैं तो इंस्टॉलमेंट बेसिस में आपका सामान आपके घर में रहता है, आपके ऊपर में केस होता है और कुछ नहीं होता है। केस चलते रहेगा, पैसा मिलेगा। केस जब जीत जाएंगे तब पैसा मिलेगा। बात यहीं पर खत्म। अगर आपको और डिटेल्स में जानना है, बहुत ही मजेदार वीडियो है, जाकर के वो वीडियो जल्दी देखिए। आगे बढ़े। ठीक, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था कि हम लोग इस चैप्टर को टॉपिक टू बी कवर हमें क्या बताए थे? टॉपिक टू बी कवर्ड। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट। हम लोग इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं ये हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी में आई मीन नेक्स्ट टॉपिक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर नाम से ही बताता है, हायर परचेजर नाम से ही क्या बताता है? बायर के बुक्स में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर। वेंडर कौन? सेलर जी, सेलर जो सामान विक्रेता है उसके बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं। जो सामान का विक्रेता है उसके बुक्स में हम लोग पढ़ाई करते हैं। 3 टॉपिक्स में, जी हाँ बिल्कुल इन्हीं 3 टॉपिक्स में, जी हाँ बिल्कुल इन्हीं 3 टॉपिक्स में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑन इंटरेस्ट, कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट। ओके, सो लेट्स बिगिन।
क्वेश्चन पहले ये पढ़ते हैं या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन समझा दें? पढ़ लेते हैं, वो सही रहेगा। और हाँ, क्वेश्चन आपको आपके पास तो है नहीं, क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके डाल दिया है, जल्दी से वहां पे जाकर के कॉपी में नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, ठीक है। या फिर अगर आपके पास आईसीआई का स्टडी मटेरियल है तो वहां से हायर परचेज चैप्टर खोलें और क्वेश्चन नंबर 1 पर है। आशा परचेज ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम एज पर टर्म is required to pay 70,000 down, 53,000 at the end of first year, 49,000 at the end of second year and 55,000 end of third year. Interest is charged 10% per annum. You are required to calculate the total cash price of truck and the interest paid during the each installment. हम लोग को यही निकालना है, तीनों चीज, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, यही हम बोले थे। क्वेश्चन में यही बताया कि 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है। डाउन पेमेंट उसने कितना दिया है? डाउन पेमेंट ने 70,000 दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर एक बार रफ कैलकुलेशन अगर हम लोग करें तो रफली हम लोग अगर जान लेते हैं डाउन पेमेंट कितना है 70,000, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 इंस्टॉलमेंट है मेरे पास। 3 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर बोला है 53,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 53,000 एंड ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 49,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड 55,000 एट द एंड ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। सवाल मेरा यहीं पर है, कैलकुलेट करने बोला है कैश प्राइस, इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और जगह ले लें, कोई बात नहीं, लो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, ओके। ये जो आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस दिया जाएगा, ये वर्किंग नोट के काम आएगा, ठीक है। जब आप लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड वेंडर करेंगे तो ये आपको वर्किंग नोट्स में दिखाना पड़ेगा। सो डोंट बी स्ट्रेस, और सबसे ज्यादा फोकस यहीं पे करना है आपको। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ड्यू at the time of installment, amount due at the time of installment। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट मेरा कितना हुआ, और यहाँ पर लिखेंगे कैश प्राइस, ठीक है। एक चीज और, हम लोग ये चीज तो करेंगे, साथ ही साथ इसके साथ एक पॉइंट नंबर 2 है, और पॉइंट नंबर 1 में हम लोग को निकालना पड़ता है इंटरेस्ट रेशियो एंड अमाउंट ड्यू रेशियो, ठीक है। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ड्यू, इसका फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम था, देखो यहाँ पे 10%, तो यहाँ पे 100 प्लस 10 यानी कि 1/11 हो जाएगा। ये इंटरेस्ट रेट का काम में आएगा, 1/11 इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने में आएगा काम, ठीक है, ये याद रखना। चलो हम लोग, अच्छा एक चीज और बता दें, सुन लो ना, क्या नुकसान थोड़ी है, सुन लो। देखो हम लोग जब भी कैश प्राइस निकालते हैं तो बैक साइड से बैक कैलकुलेशन करते हैं, नोट हम सब लिखवाएंगे, सब लिखवाएंगे। तो बैक कैलकुलेशन मतलब पहले लास्ट वाला एंट्री, थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का था? 55,000 का। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 55,000 मल्टीप्लाई 1/11 इज इक्वल टू 5,000। कैलकुलेट करो जी, कैलकुलेट करो, 55,000 1/11 50, और यहाँ पर 55,000 थर्ड इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपया इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कैश प्राइस 50,000। कैश प्राइस कैसे निकलता है? कैश प्राइस निकालने का यही फॉर्मूला है ना, अमाउंट ड्यू माइनस इंटरेस्ट, निकल गया मेरा कैश प्राइस। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट से बात किए थे ना हम लोग, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब ड्यू हुआ तो 50,000 रुपया का कैश इसमें ड्यू था,
प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 49,000, यानी कि टोटल ड्यू 99,000 था, राइट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना का लगा होगा, 99,000 का लगा होगा, 1/11 यानी कि 9,000 इंटरेस्ट लगा था। ओ माय गॉड, माइनस करो जल्दी से, 99,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 90,000, ठीक है। देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम में ये 90,000 अवेलेबल था, प्लस 53,000 मुझे देना था, यानी कि टोटल 1,43,000 चुकाना था। 1,43,000 के ऊपर में 1/11 यानी कि 13,000 रुपया, यहाँ पे और साफ से लिख दूं, 13,000 रुपये आपका इंटरेस्ट बना। ओके, तो 1,43,000 से माइनस करो 13,000 रुपया, यानी कि 1,30,000 रुपया आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक ड्यू था। यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने से पहले हमने 1,30,000 का कैश प्राइस उसका होल्ड करके रख दिया था। तो टोटल कैश प्राइस हमको निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल कैश प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैश प्राइस प्लस कैश प्राइस जो निकला, कैश प्राइस प्लस डाउन पेमेंट। तो कैश प्राइस मेरा कितना है, 1,30,000 प्लस डाउन पेमेंट देखो 70,000 है जी, 2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हो गया। कैश प्राइस मेरा कितना हुआ, 2 लाख रुपए। बातें समझ में आई। अब देखो नोट्स लिखो अपने कॉपी में। व्हेन वी हैव कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस वी मस्ट गो बैक कैलकुलेशन, यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट से, अपने भाषा में लिख लो, यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट से नहीं करेंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमें पता नहीं चलेगा कि हमने उसका पैसा कितना होल्ड करके रखा है। लास्ट इंस्टॉलमेंट में पता चलता है 55,000 लास्ट होल्ड करके रखे हैं, तो इसका इंटरेस्ट इजीली पता चल जाता है। जब इसको हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट को भी ऐड करेंगे, तब पता चलेगा अच्छा 99,000 को मैंने होल्ड करके रखा है अभी तक, इसलिए हम लोग बैक कैलकुलेशन करते हैं। ओके, चलो समय बिना गंवाए, विदाउट डिले, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह, एक्वायर ऑन 1 जनवरी 2020 a machinery under hire purchase agreement which provide for 5 half yearly installment on 6,000 each, first installment being due on 1st July, assuming that the applicable rate of interest is 10% per annum, calculate the cash value of machinery, all working should be part of the answer। यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, 10% जो पर एनम था ना, वो पर एनम ही था, लेकिन यहाँ पर 10% है, बट क्या बोला, हाफ ईयरली पेमेंट है। यहाँ पर क्या था, एनुअली पेमेंट, वहां पर क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या, हाफ ईयरली पेमेंट। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो जल्दी से देख लो इधर का कैलकुलेशन कैसे होता है। अच्छा, इसमें कोई डाउन पेमेंट दिया है क्या, डाउन पेमेंट इसमें नहीं है, यानी कि 5 हाफ ईयरली, 5 हाफ ईयरली पेमेंट 6,000 EMI है। ओके, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, 10% पर एनम इंटरेस्ट, और कुछ नहीं। तो यहां पर भी कैलकुलेशन हम लोग सेम टू सेम इसी तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर, यहां पर 10 ना दे करके हम लोग 5 देंगे, तो 1/21 हो जाएगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट जो निकालना है पर एनम के हिसाब से करके निकाल देना है, लेकिन कैलकुलेशन में क्या आएगा, हाफ ईयरली आएगा। 1/21 करेंगे। फिफ्थ नंबर इंस्टॉलमेंट में बोला है 6,000 रुपया अमाउंट ड्यू था। 6,000 रुपया जब अमाउंट ड्यू था तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 6,000 का 1/21 इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, बोलिए। अरे भाई कैलकुलेट करो, 286 रुपीज। 6,000 से 286 माइनस करो, आ जाएगा 5714। ये आया।
फोर्थ इंस्टॉलमेंट में ये अमाउंट इंक्लूडेड था या नहीं था? ध्यान दो यहाँ पर। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में देखो, सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट में सिर्फ 6000 ड्यू था, लेकिन फोर्थ इंस्टॉलमेंट में ये वाला अमाउंट का, ये तो कैश प्राइस है, कैश प्राइस प्लस 6000 का ड्यू अमाउंट, यानी कि टोटल यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मेरा फोर्थ इंस्टॉलमेंट के टाइम में 11,714 रुपया ड्यू था। तो हमें इंटरेस्ट कितना का देना पड़ेगा? 11,714 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 11,714 रुपये का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 557 11,714 रुपया माइनस 557 11,157। ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम में एक कैश प्राइस मेरे पास था 11,157 प्लस 6,000 मेरा इंस्टॉलमेंट का, यानी कि 17,000 रुपया हम बोल सकते हैं। 17,157 70,157 मल्टीप्लाई 1/21, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा 817 रुपया, राइट। 17157 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16340। जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम लोग निकालेंगे, अच्छा यहाँ पे लाइन टान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुंदर दिखने के लिए, बेटर प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जो पॉसिबल हो सके आपसे कर सकते हैं। 16,340 रुपीज प्लस 6,000 आपका इंस्टॉलमेंट, टोटल 22,340 होगा। 22,340 मल्टीप्लाई 1/21 कितना होगा? 1064 63.8 आ रहा, तो 64 22,340 माइनस 1064 कितना आ जाएगा जी? 21,276। हम लोग सेम प्रोसेस वही कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए इस अमाउंट को इधर लेकर के आ रहे हैं। 21,276 प्लस 6,000 आपका इंस्टॉलमेंट, $27,606 मल्टीप्लाई 1/21। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1298। $27,276 माइनस 1298 25,978। ये हो गया हमारा कैश प्राइस, जो मेरे पास लास्ट में कैलकुलेट होकर के आएगा वो कैश प्राइस। अगर डाउन पेमेंट हमने दिया है तो उसको भी ऐड कर लेंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर टोटल कैश प्राइस इज ₹25,978। ठीक है, यहीं पे फिनिश। सिंपल था ना। सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% की जगह आप सिर्फ 5% लेना। 10% लोगे तो पूरे 1 साल का हो जाएगा, अगर 5% लोगे तो आधा हो गया ना। हो गया तो हो गया, तो आधे साल का ही तो आपको निकालना है। हाफ ईयरली पेमेंट है। अगर क्वार्टरली होगा तो 10 को 4 टुकड़ा में बांट दो 2.5%। अगर महीना में 10 को 12 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 10 को 12 से डिवाइड करो, 0.833 0.83% लेना। मतलब जैसे भी बोले पर एनम के अगर हिसाब से इंटरेस्ट रेट आपका दिया रहे और आपको हाफ ईयरली बोले, क्वार्टरली बोले, मंथली बोले, जिस बेसिस में बोले, इन व्हाट एवर कंडीशन यू हैव टू मेक। चलो फटाफट इसको उतार लो। अच्छा, आपने उतार लिया, बहुत बढ़िया। चालाक बच्चे हो तुम लोग, चतुर चालाक। हम लोग अब अगले क्लास बोल रहे, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे प्लीज अपने कॉपी में क्वेश्चन को लिख लो, फिर आगे बढ़ो। ऑन 1 अप्रैल, फास्ट ट्रैक मोटर कंपनी सेल और ट्रक
on hire purchase basis to Teja Transport Company for a total hire purchase price of 9 lakhs, payable as 2,40,000 as down payment and balance in 3 equal annual installment। 2,20,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट है और 2,40,000 डाउन पेमेंट, हो गया ना 9 लाख रुपया। इसको बोला है इच पेबल ऑन 31 मार्च 234, 3 साल देना है। ऑन द हायर वेंडर वेयर इंटरेस्ट 10% पर एनम, एनुअली है, इंटरेस्ट भी एनुअल है, बन जाएगा। अच्छा, इसमें निकालना क्या है, बोला यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द कैश प्राइस ऑफ ट्रक ऑफ फॉर तेजा कंपनी। तेजा के लिए कैश प्राइस क्या होगा, तो कैश प्राइस मतलब क्या होता है कि हम तो 3 साल बाद 9 लाख रुपए चुकाएंगे। आज का प्राइस कितना हुआ, तो आज का प्राइस सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस इसी तरीके से निकलेगा। 2,40,000 रुपया उसने क्या किया था, डाउन पेमेंट दिया, 2,40,000 डाउन पेमेंट, 2,20,000 का क्या है, इंस्टॉलमेंट है 3 ठो, और कुछ है नहीं है, 10% का इंटरेस्ट रेट दिया है। दैट्स इट, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। हम लोग को सॉल्व कर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, हम लोग को पॉइंट नंबर ए में निकालना पड़ता है रेशियो ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ड्यू। इसका फॉर्मूला हमारे पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस ईयरली बेसिस पे हो रहा, तो हमें किसी भी चीज को चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 1/11। यही दूसरा नंबर पॉइंट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट, कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। ओके, हम लोग को क्या चाहिए, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट चाहिए, इंस्टॉलमेंट के दिन में कितना अमाउंट ड्यू है, अमाउंट ड्यू, और हमें क्या निकालना पड़ता है, इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। हमारे पास टोटल कैश प्राइस कैसे आता है, सपोज देखो ए नंबर है, बी सी डी, डी को निकालने के लिए बी माइनस सी करेंगे, यानी कि अमाउंट ड्यू जितना है और इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो मेरे पास कैश प्राइस आ जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखना, डाउन पेमेंट का हम लोग ट्रीटमेंट अभी लास्ट में करते हैं। हमारे पास 3 इंस्टॉलमेंट है, तो थर्ड नंबर इंस्टॉलमेंट 2,20,000 का था। थर्ड नंबर इंस्टॉलमेंट कितने का था, 2,20,000 का। इंटरेस्ट इस पे कैसे निकलेगा, 1/11 करके, तो 2,20,000 को 1/11 करो, कितना आएगा, 20,000 आएगा आपका, डायरेक्ट कर रहे इस पर। इसको 2,20,000 से 20,000 माइनस करो, कितना आएगा, 2 लाख आएगा आपका। अब बताओ सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम में 2 लाख और 2,20,000, आपके पास टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, 4,20,000, यही था, मैं सही बोल रहा हूं, यही था। आपके पास 2 लाख का कैश प्राइस और 2,20,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैलेंस, 4,20,000 था। 4,20,000 को 1/11 से डिवाइड करो, 38,181, 38,181, हाँ 38,181.8, तो हम लोग इसको 2 भी ले सकते हैं, 38,181 के जगह 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 4,20,000 मेरे पास आउटस्टैंडिंग है, 38,182 माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 38,181, ओके, 3,81,818 रुपये। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम में मेरे पास वो अमाउंट प्लस 2,20,000 का ड्यू बैलेंस, यानी कि 6,18,018 रुपया, 6,18,018, ओके, यही है। इसके ऊपर में हम अगर इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना आएगा, 54,710,
54,710 ओके। 601818 माइनस 54,710 कितना हो जाएगा? 54,7,108। ये मेरे कैश प्राइस हुआ। हमको टोटल कैश प्राइस निकालना है, तो कैसे निकलेगा? दे टोटल कैश प्राइस इज इक्वल टू 5,47,108 प्लस डाउन पेमेंट कितना था इसमें? 2,40,000 रुपया। 2,40,000 ये डाउन पेमेंट है हमारा। इसको हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? देखो 54,7,108 प्लस 2,40,000 मेरे पास अमाउंट आ रहा है 787108 यानी कि 7,87,008 रुपीज। यही हमारा कैश प्राइस है। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान था। हम लोग उसमें कैलकुलेशन इसमें शो कर रहे थे, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट किए हैं। कोई असुविधा आपको होने नहीं चाहिए, नहीं तो फिर से पीछे की तरफ में जैसे पीछे हमने किया है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को और थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। जब क्वेश्चन में देता है एन्युटी टेबल, तब हम लोग क्या करते हैं? बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है कि एन्युटी टेबल आपको देगा, एन्युटी टेबल के हिसाब से आपको करना होता है। ठीक है, अभी अच्छा ये लिख लिए, इरेज कर दूं? ठीक है, एन्युटी टेबल के हिसाब से अगर दे तो एन्युटी टेबल के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई 1 प्लस आर एन 1 प्लस आर एन, ऊपर नीचे दोनों साइड लगाएंगे 1 प्लस आर एन 1 प्लस आर एन। एक 1 हम लोग इधर से माइनस कर लेते हैं, एक आर इधर पे, जस्ट याद करने के लिए फॉर्मूला ऐसे ही है। ये फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग सवाल करेंगे। एक सवाल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। 1 अप्रैल a manufacturing company buy a hire purchase system of machinery of 90,000 payable by 3 equal annual installment combining principal and interest for the rate of interest 5% per annum. Calculate the amount of cash price and interest. Assume that present value of annuity of ₹1 for 3 years 5% interest is ₹2,723. देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करने वाले हैं, अभी 3 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 90,000 रुपया का मशीन खरीदेगा, 3 इंस्टॉलमेंट में देगा इसको, यानी कि 30,000 रुपया, 30,000 रुपया और 30,000 रुपया, 90,000 रुपया आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 ईयर्स। इसके अंदर में क्या क्या है? इसके अंदर में मेरा कैश प्राइस है प्लस इंटरेस्ट है, ये दोनों छुपा हुआ है। तो हमको 3 साल के बाद 90,000 पेमेंट करना पड़ा। तो हम एक कैलकुलेट निकालना चाहे, इंटरेस्ट अगर बाद कर दें, कैश प्राइस निकालना चाहे, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एन्युटी फैक्टर के हिसाब से हम लोग करेंगे। इसमें बताया गया है कि 1 रुपया का वैल्यू जो आज के टाइम में प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपया का है, तो फ्यूचर वैल्यू, अच्छा ये जो टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का, ये आप अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े हो चैप्टर या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें आपको पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़े हो तो टेंशन मत लो, आपको मैथ यहाँ पे नहीं सिखा रहे, जस्ट लॉजिक बताएंगे, क्लियर। 1 रुपया अगर आज का प्रेजेंट वैल्यू टुडे, आफ्टर 3 इयर्स ये हो जाएगा ₹2.73, कितना बोला है? 2.723 ये हो जाएगा। तो बताओ हमको कि 90,000 का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा अगर हम लोग मोटा मोटी कैलकुलेशन करें, रफ कैलकुलेशन करें। ठीक है, जस्ट फॉर चेकिंग, मिटा दे। ठीक है, देखो 30,000 रुपया एनुअल पेमेंट देना पड़ रहा है और बोल रहा है कि 1 रुपया का वैल्यू इतना है, तो 30,000 मल्टीप्लाई 2.723 कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर दो भाई, कैलकुलेट करो। 30,000 मल्टीप्लाई 2.723 आ जाएगा मेरा 81,690 रुपीज।
अब इसको हम लोग एनुअल फैक्टर में इससे अगर हम लोग तोड़ें तो कितना आएगा, ये मेरा कैश प्राइस हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर कैश प्राइस निकाला 81690, यही निकाला। अब इसको देखो एन्युटी फैक्टर से करोगे तो शायद थोड़ा सा 1 2 4 10 रुपया थोड़ा सा इधर उधर होगा, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है उसके वजह से। अब इस फॉर्मूले पे हम लोग बैठाते हैं, हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है, 30,000 है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% पर एनम बोला है, तो 5% को हम लोग लिखते कैसे है, ऐसे लिखते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, तो यही लिखोगे 0.05। एन मतलब होता है टाइम, एन मतलब होता है टाइम, कितने टाइम के लिए, तो 3 इयर्स के लिए। -1 जो लिखा वो लिखो। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर मतलब 0.05 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। सबसे पहले इस फैक्टर को ब्रैकेट को तोड़ो, 1 प्लस 0.05 कितना हो जाएगा 1 अच्छा इसको और तुम लोग को बेसिक मतलब बच्चा के तरह ट्रीट करना पड़ेगा। 1.05 ये आया, इसको 3 क्यूब कर देना, 0.05 को यहाँ पर भी वही आएगा तो क्यूब कर दो। क्यूब करने के लिए सिंपल अपने कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई और इजिकल टू का प्रेस करोगे तो डबल हो जाएगा, एक बार और इजिकल टू करोगे तो क्यूब का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 30,000 मल्टीप्लाई 1.157625 -1 0.05 1.157625, ठीक है। इसको और तोड़ते हैं और एकदम बेसिक से बता रहे हैं, अगर बदमाशी किया बहुत मार मारेंगे। देख इधर -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 157625 आएगा। इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.5 788,125 788,125। इसको इससे डिवाइड कर दो, 0.157625 डिवाइड बाई 0.05788125, जितना भी आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना 30 से, आ जाएगा आपका 81,697.40 वगैरह वगैरह कुछ भी आ रहा। तो यहाँ पर देखो मेरा कितना आया 8690, यहाँ पर कितना आया 697। ओ कैलकुलेटर का हुआ एक्सीडेंट, वाह बच गया, बाल बाल बचा कैलकुलेटर। ये हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट। एन्युटी टेबल जब भी दिया रहेगा तो आप इस तरीके से करना, एग्जाम में आपको सभी तरीके से क्वेश्चन आएगा। और हाँ, हम लोग नेक्स्ट से जब आपका क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन है वो हो जाने के बाद में हम लोग यानी कि मैं CU का ईयर प्रॉब्लम जो होता है, ईयर प्रॉब्लम देंगे लास्ट 20 इयर्स का, मतलब अभी कौन चल रहा है 2020 चल रहा है, यानी कि 2000 से लेकर के 2019 तक का हम आपको ईयर प्रॉब्लम देंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग आगे और पढ़ेंगे। अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना और कैलकुलेशन निकालना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला जाता है। हमने क्या कहा था कि टॉपिक को 3 टुकड़े में बांटेंगे, यही बोले थे ना। पहला मेरा पॉइंट क्या था, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट था और इंस्टॉलमेंट था। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द हायर परचेजर एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द वेंडर, वो बाद में बताएंगे। हमने कैश प्राइस सीख लिया, इंटरेस्ट निकालना सीख लिया, लेकिन इंस्टॉलमेंट निकालना अभी तक नहीं सीखा। हम लोग अगली वीडियो में इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला जाता है ये सीखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो जीतना बंद। चलिए मिलते हैं अगली बार।